नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। कहा जाता है जब जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो इंद्रप्रस्थ की सत्ता डगमगाने लगती है। यानी दिल्ली की सत्ता डगमगाने लगती है। इस बार 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों की गोलबंदी और पूरे देश में चल रहे आंदोलन का व्यापक असर दिखने को मिला है। और केंद्र की मौजूदा सरकार लाठी डंडे के बल पर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मतदाता सूची तैयार कर रहा है। इसको लेकर 2003 के बाद यानी 22 वर्षों के बाद 2025 में बिहार में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 25 जून से 25 जुलाई तक चलाए गए। और अब औपबंधिक मतदाता सूची में 65,64,000 मतदाताओं के नाम काटे गए। इसके खिलाफ विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। 12 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और 13 अगस्त को भी होगी। और 9 जुलाई को बिहार बंद का भी विपक्षी दलों ने आह्वान किया था। पटना की सड़कों पर बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, सीपीआई राष्ट्रीय महासचिव डी राजा, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी, सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के संयोजक मुकेश सहनी उतरे थे और जमकर भारत निर्वाचन आयोग पर हमला किया था और कहा था भारत निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है और केंद्र सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की गई है और इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। इस सवाल को लेकर बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में 21 से 25 जुलाई तक जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन कार्रवाई बाधित। इसी दौरान लोकसभा और राज्यसभा की बैठक भी शुरू हुई और तब से लेकर अब तक दिल्ली में गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ जमकर बहस हो रहा है। विपक्षी रोज इस सवाल को उठा रहा है और सरकार इस पर संसद में चर्चा कराने से भाग रही है। और 11 अगस्त को संसद भवन से लेकर भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक विपक्षी पार्टियों के 300 से अधिक सांसदों ने मार्च किया। सांसदों पर जमकर लाठियां भी भाजी गई और उसे रोकने की कोशिश की गई। महिला सांसद के साथ धक्का मुक्की की गई और सरकार इस आंदोलन को लाठी के बल पर भी दबाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह के नजारे दिल्ली में देखने को मिले। साथ ही साथ बिहार में भी इसकी बड़ी गोलबंदियां शुरू हो गई है। 65,64,000 जो मतदाता हटाए गए हैं सूची से, उनके बारे में कहा जाता है कि 36 लाख मतदाता पलायन कर गए हैं, घर पर नहीं है। बिहार से बाहर मजदूर रोजगार के लिए जाते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं। उन्हीं 36 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। 22 लाख से अधिक मतदाता कहा जा रहा है मृत हो गए हैं। यह भी चौंकाने वाली बात है कि 7 जनवरी 2025 को ही 1 जनवरी 2025 के अहर्ता सूची के आधार पर मतदाता सूची प्रकाशित की गई है और इस 6 महीने में बिहार में 22.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यह भी चौंकाने वाली बात है। भारत निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने जिन 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटाया उसको प्रकाशित करो, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग इससे भी भाग रहा है। भारत निर्वाचन आयोग बूथवार हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित नहीं कर रहा है, जबकि विपक्षी पार्टियां इस सवाल को बार बार उठा रही है और आयोग कह रहा है कि मैंने 21 और 22 जुलाई को ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों और बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को मैंने उपलब्ध करा दिया है। लेकिन
गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का फॉर्म लेने की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित थी और भारत निर्वाचन आयोग इससे पहले का राम उपलब्ध करा दिया। बिहार में दो ईपी नंबर रखने को लेकर भी विवाद है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को 3 बार नोटिस दे दिया। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा का भी मामला आ गया। उनका पटना में भी नाम है, बांकीपुर विधानसभा में, और लखीसराय में भी है। इसको भी नोटिस दिया गया जब विपक्ष ने सवाल को उठाया है। और लगातार गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार कार्ड पर कहा यह पहचान दस्तावेज नहीं हो सकते हैं, और इस सवालों को लेकर बहस जारी है। पहले भारत निर्वाचन आयोग ने कहा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्यादा गड़बड़ियां होंगी तो मैं निरस्त कर दूंगा SIR के, लेकिन इस पर मामले में सुनवाई चल रही है। और जिस तरह दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव, उसकी पत्नी डिंपल यादव, साथ साथ लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कांग्रेस, CPI, CPM, TMC, CPIM, राजद सहित विभिन्न विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ जिस तरह का बर्ताव दिल्ली पुलिस ने किया, इससे लग रहा है कि केंद्र सरकार लाठी के बल पर इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सरकार संसद में चर्चा नहीं करा रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस बल के बदौलत आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है और गृह मंत्रालय के अंदर फिर दिल्ली पुलिस आती है और गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह पिछले दिनों सीतामढ़ी आए थे, पुरौना धाम में मां सीता की मंदिर के विस्तारीकरण का शिलान्यास करने के लिए थे। उन्होंने SIR पर जो बोला कि घुसपैठियों को क्या मतदाता सूची में नाम रखने दिया जाए। बिहार में 65,64,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा गया। क्या ये 65,64,000 सभी घुसपैठिए थे? यह सवाल का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देना ही पड़ेगा। और कहा जाता है कि जो अब चुनाव होने वाले हैं, इस सभी सर्वे में बिहार की सत्ता से NDA की विदाई हो रही है। इसी कारण NDA बौखलाया हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से बिहार चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी इस तरह के चर्चा हुए थे कि मतदाता बढ़ गए। 1 करोड़ मतदाता लोकसभा चुनाव से अधिक विधानसभा चुनाव में हो गए 6 महीने के अंदर। और बिहार में मतदाताओं के नाम ही 65,64,000 के काट दिए गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार दौरा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने कहा है कि चुनाव तो हम नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो तो हम चुनाव के बाद तय करेंगे। और जिस तरह की तैयारियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी की बिहार में, तो ये सत्ता हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसका जवाब भी विपक्ष ने देना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्ष जो घोषणाएं कर रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसे लागू करेंगे, वैसी घोषणाओं को अमली जामा पहना रहा है। विपक्ष ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का ऐलान कर दिया और लागू भी हो गया।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपया देने का ऐलान किया था विपक्ष ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बढ़ा के 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। इसी तरह आशा के मानदेय बढ़ाए गए हैं, ममता के बढ़ाए गए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय बढ़ाए गए हैं, रसोईया के बढ़ाए गए हैं, शारीरिक शिक्षकों के बढ़ाए गए हैं, रात्रि प्रहरी के बढ़ाए गए और कई सरकार ने फैसला लिया है। और इन फैसलाओं के बाद बिहार पर 40,000 करोड़ से ज्यादा क्या आर्थिक बोझ पड़ेगा। बिहार सरकार की अपनी आमदनी 61,000 करोड़ रुपये मात्र है और बिहार सरकार अनुदान और केंद्रीय करों में मिल रहे हिस्से से चल रही है। इसके बावजूद सरकार विभिन्न लोक लुभावन घोषणाएं कर रही है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे तो मुफ्तखोरी के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन यही प्रधानमंत्री जब बिहार दौरे पर आते हैं तो 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इसको बड़ाई कर रहे हैं और यही सरकार और आयोग आधार कार्ड को नहीं मान रहा है और पलायन लोग कर गए हैं उसको नहीं मान रहा और 4 लाख से ज्यादा बिहार के लोग दूसरे राज्यों में राशन उठा रहे हैं। वैसे लोगों का भी नाम सूची से हटाया गया मतदाता सूची। मतदाता सूची सत्ताधारी एनडीए के लिए काफी महंगा पड़ने वाला है और विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से लगातार उठा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक इसकी चर्चाएं शुरू हो गई है और जोरदार तरीके से उठा रहा है। 17 अगस्त से महागठबंधन बिहार में यात्रा निकालने जा रहा है। यह 17 अगस्त से 21 सितंबर तक यात्राएं निकलेंगी, सभी प्रमंडलों में सभा होगी और 7 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली करने की भी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।